11वीं की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 4 है, प्रारंभिक शहर एवं शहरी समाजों का स्वरूप। इस चैप्टर में हमें प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में देखना है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं का थोड़ा थोड़ा जिक्र है। इसके अलावा हमें कुछ सभ्यताओं के बारे में देखना है, जैसे सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में हमें देखना है। साथ ही साथ हमें हम्मुराबी के बारे में इसमें देखना है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी सभ्यताओं का जिक्र है, लेकिन अब आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और आज के वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर फिर से बोल देती हूँ, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीनों ही सभ्यताएं प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम कौन है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है, जिसमें सीरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसमें तीन उसमें तीन सभ्यताओं का जिक्र है, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। आपको बताना है कि इनमें सबसे प्रारंभिक या सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। और आपके ऑप्शन है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता या केल्डियन सभ्यता। सुमेर सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता या केल्डियन सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, सुमेर की सभ्यता। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम, सबसे आरंभिक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? और आपके ऑप्शंस हैं दजला नदी, फरात नदी, नील नदी या दजला फरात दोनों नदियों के बीच या दोनों नदियों के किनारे। ऑप्शन नंबर फिर से दजला, फरात, नील या दजला फरात दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, दजला और फरात। ये दजला और फरात दोनों नदियों के किनारे की सभ्यता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन द। क्योंकि नील की सभ्यता में तो नील नदी के किनारे तो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी, और दजला और फरात नदियों के दोनों के एक साथ किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दजला एवं फरात नदियाँ गिरती हैं। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती हैं। तो बताना है कि दजला एवं फरात नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं। और इसके लिए ऑप्शंस हैं काला सागर में, बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में या भूमध्य सागर में। काला सागर में, बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में या भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर होगा फारस की खाड़ी में। दजला और फरात नदियाँ फारस की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जिसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि धारण की थी। और आपके ऑप्शन हैं डिंगिर डामू, लूगल जग्गिसी, सेना कैरिब या गिलगामेश। ऑप्शन एक बार फिर से, डिंगिर डामू, लूगल जग्गिसी, सेना कैरिब या गिलगामेश। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, लूगल जग्गिसी। लूगल जग्गिसी ने एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि धारण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगल जगीसी द्वारा लगाश राज्य को नष्ट कर वहाँ की देवी बाऊ की मूर्ति ले जाने पर किस कवि ने विश्व इतिहास की प्रथम कविता रची? लुगल जगीसी द्वारा लगाश राज्य को नष्ट कर वहाँ की देवी बाऊ की मूर्ति ले जाने पर किस कवि ने विश्व इतिहास की प्रथम कविता रची? और आपके ऑप्शंस हैं डिंगिर डामू, गिलगामेश, हम्मुराबी या कोई भी नहीं। डिंगिर डामू, गिलगामेश, हम्मुराबी या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, डिंगिर डामू। डिंगिर डामू जो हैं वो एक कवि हैं जिन्होंने लुगल जगीसी द्वारा लगास नगर को या लगास राज्य को नष्ट करने के बाद वहाँ की जो देवी थी उसकी मूर्ति ले जाने पर उसने विश्व की प्रथम कविता की रचना की थी और वो कवि थे डिंगिर डामू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं बाऊ, इश्तर, निनलिन या इन्निनी। ऑप्शन एक बार फिर से, बाऊ, इश्तर, निनलिन या इन्निनी। और इसका करेक्ट आंसर होगा इन्निनी। इन्निनी जो है वो उर नगर के प्रेम एवं विलास की देवी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेक शासक गिलगामेश से प्रणय निवेदन कर उसे देवता बनाने का प्रस्ताव किस देवी ने किया था? एरेक शासक गिलगामेश से प्रणय निवेदन कर उसे देवता बनाने का प्रस्ताव किस देवी ने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं बाऊ, इश्तर, निनलिन या इन्निनी। बाऊ, इश्तर, निनलिन या इन्निनी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, इश्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी? गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी? और आपके ऑप्शन हैं निपुर, उर, लगाश, बेबीलोन। निपुर, उर, लगाश या बेबीलोन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, लगाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं मार्दुक, एनलिन, सूर्य या इश्तर। मार्दुक, एनलिन, सूर्य या इश्तर। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, मार्दुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था मार्दुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? और आपके ऑप्शंस हैं 2360 ईसा पूर्व, 2370 ईसा पूर्व, 2380 ईसा पूर्व या 2350 ईसा पूर्व। ऑप्शन एक बार फिर से, 2360 ईसा पूर्व, 2370 ईसा पूर्व, 2380 ईसा पूर्व या 2350 ईसा पूर्व। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, 2350 ईसा पूर्व। अक्काद का शासक सारगन 2350 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की लिपि थी या मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अ और बा दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अ और बा दोनों यानी कि चित्रलिपि भी और किलाक्षर लिपि भी, या डा उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किलाक्षर लिपि थी।
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो इस चैप्टर पे बनेगा उसमें हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बाकी के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कुछ फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और कुछ मैचिंग्स देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ये आपकी काम की चीज़ है। थैंक यू।